ये एक नंबर बदमाश है, गुंडे लोग को बिटोड़ के लेके चलने वाले आदमी है लोग। अवध ओझा भी अवध ओझा की बात कर रहे हैं हम। कांग्रेस से समर्थन भी हो गया और जो मकान की बात कर रहे हैं 3-3 4-4 मकान हो गया। बताइए कि जो है 60 करोड़ के मकान के लिए 60 करोड़ के मकान में जो है वो रह रहे हैं, शीश महल में रह रहे हैं। बीजेपी ने कभी इनका पैसा नहीं रोका, मोदी जी भी कर रहे हैं कोई पैसा नहीं रुका। एक खाली बदनाम करने की साजिश रच करके अपने क्षेत्र में काम नहीं कराए। इस सरकार को देखना नहीं चाहते लोग, बिल्कुल नजरों से उतर गया, क्योंकि रेवड़िया जो ये फ्री फंड का बांट रही है ना। मनीष सिसोदिया ने कोई काम ही नहीं कराए हैं और चोरी करके भाग गए यहाँ से। दारू के चोरी उनके ऊपर इल्जाम लगी, सब कुछ लगी, जेल भी रह के आए। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज। आप सभी को जानकारी होगी, देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमारी पूरी टीम आपको हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की राय नजरिया बता रहे हैं। इस समय हम दो विधानसभा के बॉर्डर पर खड़े हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये जो मनीष सिसोदिया जो पड़पड़ के विधानसभा है, ये उनका विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ की आप सड़कें ध्यान से देखिए। अगर यहाँ से लगभग 10 मीटर की दूरी पे मैं कदम अपने चलाऊं तो यहाँ की जो सड़कें हैं, ये सड़कें हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र की, जो भाजपा के विधायक हैं। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। ये इन लोगों का कहना है कि यहाँ दो विधानसभा के बॉर्डर पड़ते हैं। पड़पड़गढ़ विधानसभा आप देख लीजिए उसकी स्थिति क्या है और लक्ष्मीनगर विधानसभा की स्थिति अभी अपने आप बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है। शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, जो विधानसभा के बॉर्डर पड़ रहे हैं, यहाँ की विधानसभा में और यहाँ की विधानसभा में अंतर कैसा है इतना बड़ा? अंतर यह है कि मनीष सिसोदिया ने कोई काम ही नहीं कराए हैं और चोरी करके भाग गए यहाँ से। दारू के चोरी उनके ऊपर इल्जाम लगी, सब कुछ लगी, जेल भी रह के आए। और देखिए सड़क का हाल, सीवर का हाल देख लीजिए क्या स्थिति है। यही लक्ष्मीनगर विधानसभा में अभय वर्मा जी विधायक है। अभय वर्मा विधायक के कार्यकाल में इतना बढ़िया रोड चमक रहा है। चाहे कोई भी गलियां देख लीजिए, रोड से लेकर बहुत बड़ा पार्क बनवा दिया यहाँ पे। लक्ष्मीनगर विधानसभा में अभय वर्मा बहुत गुड आदमी है। अभय वर्मा को टिकट भी मिलना चाहिए। अभय वर्मा यहाँ के लिए क्षेत्रीय आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन मनीष सिसोदिया एक नंबर चोर है। देख लीजिए रोड का क्या हाल है, सीवर का क्या हाल है, पब्लिक गड्ढे में गिर जाती है। लेकिन आज तक रोड जो है कि नहीं क्लियर करवाए और सीट छोड़ के भाग गए। इतना जनता से और खुश थे, जनता उनसे खुश थी, तो छोड़ के क्यों भागे थे? मुझे आप एक बात बताइए, जब आम आदमी पार्टी के नेता जो कहते हैं कि भैया बीजेपी वाले हमें काम नहीं करने देते, अब जब बीजेपी वाले आपको काम नहीं करने देते, यहाँ तो बढ़िया काम हुआ है, वहाँ काम करने नहीं दिया एलजी साहब ने उनको। बीजेपी ने कभी इनका पैसा नहीं रोका, मोदी जी भी कर रहे हैं कोई पैसा नहीं रुका। एक खाली बदनाम करने की साजिश रच करके अपने क्षेत्र में काम नहीं कराए और पैसा चोरी करके और 2100 और 1100 फलाना ढिमका घोषणा करते रह गए। कोई स्कूल बढ़िया नहीं और नहीं कोई आंगनबाड़ी का पैसा पेमेंट बढ़िया से, कहीं कुछ न। वृद्धा पेंशन बंद कर रखे थे, अभी जाके वृद्धा पेंशन 15 दिन के लिए खुला। इलेक्शन आया तो वो भी फिर अभी कोई पता नहीं, इलेक्शन आचार संहिता लग गया, वो भी नहीं बन रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी नकारात्मक पार्टी है और बिल्कुल बेकार पार्टी है, चोरों की पार्टी है, ये चोरों के सरगना वाली पार्टी है। यहीं देखिए अभी आए हैं, आपको क्या नाम है इनका? अवध ओझा जी। अवध ओझा जी आए हैं। देखिए माफिया किंग है, इनके साथ बंदूक वाले चलते हैं। अगर आम जनता के सेवक है तो बंदूक की क्या जरूरत थी? जहाँ देखिए वो बंदूक लेके चलते हैं, उनके साथ पूरा गिरोह है। इनके ऊपर कितने केस। सुरक्षा तो लेके चलेंगे ना आदमी अपनी। अभी कौन सा सुरक्षा की जरूरत है? अभी तो जनता के साथ में रहना चाहिए उनको और जनता के वोट लेना है, तो सुरक्षा की क्या जरूरत है? माफिया है तभी तो सुरक्षा लेके चल रहे हैं। ये एक नंबर बदमाश है, गुंडे लोग को बिटोड़ के लेके चलने वाले आदमी है लोग। अवध ओझा भी अवध ओझा की बात कर रहे हैं हम और दूसरे की बात नहीं कर रहे। अवध ओझा की बात कर रहे हैं। माफिया है लोग, किंग माफिया है न। तो जो धरातल का आदमी था उसको यहाँ उनका क्या था? अवध ओझा का क्या चीज़ है? यहाँ स्थानीय आदमी को टिकट देना चाहिए ना, जिससे पब्लिक का काम हो। ये तो जीतेंगे भाग जाएंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं जीतेंगे वो? जब आप मनीष सिसोदिया की इतनी बुराई कर रहे हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं जीतेंगे वो? नहीं जीतेंगे तो नहीं, लेकिन और जीतते भी हैं अगर बाई चांस, तो रुकने वाले नहीं है। वो जाके किराए पर फ्लैट लेकर रह रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, किराए पे फ्लैट लेके तो और क्या? अपना उनका कुछ भी नहीं यहाँ पे। यहाँ तो उनका कुछ भी नहीं है। ये तो आए हैं ऊपर उड़न खटोला से, क्योंकि चोर भाग गया, अब ये साध बन के आए हैं। लेकिन साध चोर के साथ में जो साध रहता है वो भी तो चोरे होता है, तो वो साध कहाँ है? वो भी तो चोरे हैं। अच्छा, मनीष सिसोदिया की बात ये चल रही है कि यहाँ से वो सीट छोड़कर क्यों भागे? सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण ये है कि पब्लिक को धोखा दिए थे, सब दिन से धोखा देते आ गए। ये स्कूल बनवा दिए, स्विमिंग पूल बनवा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। एक बच्चों के लिए मंगलम स्टैंड से बच्चों के स्कूल को ओवरब्रिज नहीं दिया कि बच्चे ऊपर से स्कूल में क्लास में जाएंगे। कोई बच्चा डर के जाता है, गार्जियन छोड़ने जाता है, और कोई रास्ता पर ओवरब्रिज नहीं बनवाए ताकि बच्चे ऊपर से जाकर अपने स्कूल में चले जाएं। आज तक नहीं किया। 10 साल रहे इन्होंने विधायक यहाँ पर, क्योंकि चोरी करना था उनको। फ्री वाला जो मुद्दा है, हर बार फ्री की बात होती है, अब तो बीजेपी फ्री वाली रेस में कूद चुकी है। बीजेपी तो इसलिए कूदी है कि इन्होंने कुछ करना नहीं है।
न वृद्धा पेंशन दिए, न एजुकेशन के ऊपर कुछ किए, तो खाली लॉलीपॉप दे दिए कि ये चीज़ बना दे। 23 लाख का एक कमरा का डेकोरेशन करने में लगा दिए 23 लाख रुपये। 23 लाख में एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। एक रूम का इन्होंने 23 लाख रुपया दिखाया, और पैसा गया कहाँ पूरे स्कूल का है? जब एक कमरे का 23 लाख, तो कितने एक स्कूल में कितने पैसा खर्चा कर दिए हैं? तो सब लूट मार करके यहाँ से लेके चले गए। अब चले गए तो दूसरे जंगपुरा गए हैं, जंगपुरा से जीत नहीं पाएंगे वो, और यहाँ से भी नहीं जीत पाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए, जब मैं पिछले चुनाव का परिणाम देख रहा था, आप लोग 8 सीटों पर सिमट गए बीजेपी सिर्फ। बीजेपी इसलिए सिमट गई कि इन्होंने यही लॉलीपॉप दिया था, बस फ्री, फलाना फ्री, फ्री दे करके दिल्ली के विकास देख रहे हैं। दिल्ली के विकास क्या किया फ्री दे करके? तो अब भी देंगे ये लोग, तो अब भी कह रहे हैं। तो फ्री देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन काम तो नहीं दिखाएंगे ना, काम तो धरातल पर नहीं आएगा। फ्री दे लॉलीपॉप दे करके वोट ले लेंगे, पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं। तो इस बार इनको पता चल जाएगा कि हद इनके अंदर कितना दम है। कांग्रेस की क्या स्थिति है दिल्ली में? कांग्रेस देखिए, कांग्रेस की स्थिति जैसा कांग्रेस है वैसे आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी कह रही है जैसे बीजेपी है वैसी कांग्रेस है। चोर मौसेरे भाई हैं भाई साहब, चोर मौसेरे भाई हैं। 2013 में इनका अन्ना हजारे को धोखा देने वाला, ये जिसको केजरीवाल ये कहते हो ना, केजरीवाल, और ये मनीष सिसोदिया, इन्होंने 2013 में कोई पार्टी नहीं थी, अन्ना हजारे को धोखा दिया। पूरे उस धरना प्रदर्शन में हम सब पूरे समाज जो है धरना गए थे उसमें। बिल्कुल, मैं भी गया था, हर कोई गया हुआ था। और उन्होंने जो बोले पार्टी आके वहाँ अन्ना हजारे को धोखा दिया, और आम आदमी पार्टी का अन्ना हजारे को धोखा देने के बाद आम आदमी पार्टी का गठन किया। और गठन करने के बाद गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, और मैं बच्चों कसम खा के कहता हूँ कांग्रेस से समर्थन नहीं लूँगा, जो कि जन लोकपाल के बिल के ऊपर और कांग्रेस के ही विरोध किया था। ये जो है बाद में ही जैसे कम सीटें मिली इनको, चोर मौसेरे भाई हो गए, कांग्रेस से समर्थन ले लिए। तो अब ये चोर मौसेरे भाई हैं दोनों मिल के जो है ना, ये जो इन्होंने धोखा दिया और जो कांग्रेस से समर्थन लिया। तो अब आज ये बताइए ना कि कहाँ ये कह रहे हैं कि गाड़ी भी हो गई, घोड़ा भी हो गया, बंगला भी हो गया, कांग्रेस से समर्थन भी हो गया, और जो मकान की बात कर रहे हैं 3-3 4-4 मकान हो गया। बताइए कि जो है 60 करोड़ के मकान के लिए, 60 करोड़ के मकान में जो है वो रह रहे हैं, शीश महल में रह रहे हैं। शीश महल मुद्दे हावी हैं होंगे जनता पर। मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल हावी होगा। इनका झूठ बिल्कुल जो है चलने वाला नहीं है। अब बहुत इन्होंने झूठ बोला, जनता को धोखा दिया। और अब जो है जब उन्होंने फ्रॉड किया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जब जेल से आए, आज भी उनके ऊपर देख लीजिए कि थाने में हाजिरी लगाना पड़ रहा है। और बिल्कुल कह रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं, हाजिरी लगाना साबित थोड़ी ना हुआ है। अरे साबित नहीं हुआ तो जेल में क्यों 18 महीना बंद थे, क्यों 22 महीना बंद थे? ऐसे तो अमित शाह को भी तड़ी पार किया गया था कभी। कौन? अमित शाह को। अरे भाई अमित शाह तो, अमित शाह कौन सा यहाँ अमित शाह ये यहाँ का मुद्दा है, हमारे पब्लिक का, हमारे समाज, हमारे यहाँ गांव का मुद्दा है, मंडावली गांव का। आरोपी है आपकी नजर में आम आदमी पार्टी? आरोपी अगर है नहीं तो कैसे उनको हाजिरी लगाना पड़ रहा थाने में? लोग कहते हैं कि भैया मोदी जी ने फांस दिया। मैं तो मोदी जी ने फांस दिया? कोई मोदी जी कर्म करोगे, जब उल्टे सीधे चोरी करोगे, हेरा फेरी करोगे, और अगर बहुत बढ़िया, चलो मैं आपकी बात मान ले रहा हूँ कि अगर बहुत, मेरी बात नहीं है ये, मेरी बात नहीं है। क्या कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया काम किए होते तो यहाँ से छोड़ के क्यों भागते? यहाँ के आज पटपड़गंज की स्थिति देख लो आप। और यहाँ पे हमारा रविंदर सिंह नेगी जो निगम पार्षद था, 3000 से पूरे विधानसभा में ये जीते थे। और आज जो है पटकनी एक वार्ड में निगम पार्षद हमारा 5,500 वोटों से उनको पटकनी दिया और डर के भाग गए। तो बदलाव की उम्मीद मान लूं अब इस बार? बदलाव की उम्मीद 101%। झूठ, बेईमानी, चोर उचक्का के अब कोई साथ देने वाला नहीं है। अब ये देखिए 10-12 साल सरकार रही, 12 साल में तो इन्होंने रेवड़िया बांटी नहीं। अब जो है पहले जब वहाँ से छूटे तो सीधा भागे यूपी में, पहले 1000 रुपये दूंगा यहाँ की महिलाओं को, 1000 रुपये दे रहा हूँ, 1000 रुपये दे रहा हूँ। यहाँ फार्म भरना शुरू किया, जब यहाँ नाकाम रहे बहुत जने के फार्म भर दिए। आज जो महिलाएं बेचारी भाग रही हैं कि हमारा 1000 रुपये तो आया नहीं, घेर रहे हैं। और यहाँ के जो है मौलवी देखिए, वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभी। बेचारे 18 महीना से परेशान है, और रेवड़िया उनका बंद कर दिए। पंडितों को देने के लिए भी कह दिया है अब तो। पंडितों के देने के लिए तो 2100 रुपये रेवड़ी बांट रहे हैं, और मौलवियों को दिए नहीं। 1000 जो महिलाओं को फार्म भरे उनको नहीं दिए। चुनावी रेवड़ियाँ अब जो बांट रहे हैं,
ये चलने वाला नहीं है। फ्री के समर्थन में हैं वैसे आप? कौन? आप फ्री के समर्थन में भाई हैं? देश कैसे चलेगा? अगर हमें फ्री की कोई चीज हर किसी पब्लिक को मिलता रहेगा तो ये हमारा श्रीलंका वाला अन्य। राशन क्यों ले रहे हैं फिर लोग फ्री में? मोदी जी भी तो दे रहे हैं राशन। अरे भाई राशन तो उन्होंने, देखिए राशन की किसको जरूरत होता है, नोट की किसको जरूरत होता है? राशन को तो जो भूखे पेट हैं, जो गरीब दुखिया हैं, उनको अगर पेट भर दो, राशन की तो उनको जरूरत होती है। हमारे यहाँ के विधायक, लक्ष्मी नगर के विधायक हैं अभय वर्मा जी, जो कि आप देखिए ना, अगर दिखा दिया, स्टार्टिंग में दिखा दिया मैंने, वो डिफरेंस जो दिखा दिया था दिखा दिए। ऐसे ही इन्होंने पूरे अपने विधानसभा में बिल्कुल कहीं कोई गली नहीं छोड़ा है जो कि ऐसे ना हो। ऐसा तो नहीं कि आप लोग सिर्फ पूरी यही गली दिखा रहे हो जानबूझ के? मैं आपको पूरी गलियां दिखाने के लिए आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। काम करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो जनता के मन में भाता है। ऐसे हमारे अभय वर्मा जो अपने 5 साल में, जो 5 साल के पीरियड में जो करके दिखाया, यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए पार्क इतना बढ़िया सुंदर, जम्मू कश्मीर जैसे बता तो रहा हूँ पार्क है, ऐसे चल के देख लीजिए। अभी हमने बुद्धा मार्ग पे। मुझे एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, पिछले चुनाव की बात करूं, बीजेपी सिर्फ 8 सीटें जीत पाई थी विधानसभा की, इस बार बड़ा बदलाव होगा कुछ? अरे भाई एक बात बताओ कि जब जनता से झूठे वादे करते करते और जनता को 1-2 बार तो उनके कहने पे आ गई। ये तो अन्ना हजारे की भीड़ थी ना, कहता रहा हूँ मैं स्वयं जो है विरोध कर रहा हूँ, मैं स्वयं जो है उस, ये जितने समाज के सेवी देख रहे हो, जितने लोग हैं कॉलोनी के लोग, सब जो है अन्ना हजारे के धरना प्रदर्शन में थे पूरे देश में। आपकी आंखें कब खुली है? आपकी आंखें कब खुली? जब उनका देख लिया कि 2 बार मैंने उन्होंने उनका फायदा उठाया, जो वहाँ पे भीड़ थी, जो पूरे देश में, पूरे देश में जो था भीड़ भाड़, तो उसका उन्होंने फायदा उठाया। अब उन्हीं के फायदे से 2 बार इन्होंने सरकार बनाई। अब जो है झूठे वादे करते रहे, अब झूठा वादा पूरा हो नहीं पा रहा, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग जागरूक हैं, मतलब लोगों की आंखें खुल गई है। जागरूक हैं, इस सरकार को देखना नहीं चाहते लोग, बिल्कुल नज़रों से उतर गया। क्योंकि रेवड़िया जो ये फ्री फंड का बांट रही है ना, और ये यही नहीं, उत्तर प्रदेश, पंजाब में आज यहाँ से लेकर पंडितों की अब चिंता हुई। अरे भाई पंडित, जब तुमने मौलानाओं को इतने दिन तक तनख्वाह दिए, मान लो दिए, आज 17-18 महीना से खाली हो गया तुम्हारा खजाना, इससे पहले मौलाना को दिए, तब कहाँ पंडित लोग चले गए थे? यहाँ पे पंडितों के पुजारी कहाँ चले गए थे? क्यों नहीं याद आया उनको भाई? अब आज जो है इनको रेवड़ी बांट रहे हो कि मैं, तुम्हें डर हो गया, हार का डर हो गया, हार का डर बिल्कुल भाग गया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।